नमस्कार दोस्तों, श्री यादव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के उस वृत्तांत की जब पहली बार हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जाते हैं। तब वहां उनके विविध रूपों का वर्णन होता है जो एक चौपाई के माध्यम से हम समझ सकते हैं। चौपाई इस प्रकार से होती है, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा, भीम रूप धरी असुर सिंहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसमें 4 पंक्तियां हैं। चारों पंक्तियों में हनुमान जी की विविध शैलियों का वर्णन किया गया है। पहली पंक्ति में उनके सूक्ष्म रूप का वर्णन किया जाता है, जब वो माता जानकी की खोज में जाते हैं और जब उनके पास पहली बार जाते हैं तो सूक्ष्म रूप धरते हैं, अर्थात एक छोटा रूप धरते हैं। उसके बाद में जब वह लंका का विध्वंस करते हैं, लंका जलाते हैं, तो एक विकराल रूप धर लेते हैं, भयानक रूप धर लेते हैं। तथा संपूर्ण रामायण में जब उनका असुरों से सामना होता है तो वह एक भीम रूप अर्थात विध्वंसकारी रूप धर लेते हैं। 3 प्रकार के रूप धरते हैं तथा श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण करते हैं। क्या ये 3 प्रकार के रूप हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं हमें चिन्हित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारी सफलताओं की ओर? या इन 3 रूपों के माध्यम से हम एक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? इन 3 रूपों को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे स्टूडियो में है दीपक राज। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन 3 रूपों का वर्णन हम समझ सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। बिल्कुल सतीश जी, ये तीनों रूप जो है हमारे क्लासिफिकेशन करते हैं हम हमारे मन का, अनकॉन्शियस माइंड का। देखो, सबसे पहले हनुमान जी ने रूप धारण किया था सूक्ष्म रूप, है ना। उसमें उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था, अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण किया था। उसके पश्चात क्या किया था, सूक्ष्म रूप धारण करके माँ सीता को बताया था। क्योंकि उस समय क्या था, आसपास का एटमोस्फेयर कैसा था, उस समय समस्त जो उनके राक्षस थे वो पहरा दे रहे थे, मात्रा अधिक थी। हाँ, उस समय क्या हो रहा था कि पहरा दे रहे थे वो उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कहीं कोई उनका दूत आकर के संदेश न पहुंचा दे। ऐसी अवस्था में उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म रूप धारण किया। फिर क्या हुआ कि विकट रूप धर के लंका को जला दी, विकट रूप धरी लंका जलावा। ऐसे में क्या किया, पूरी लंका को जला दी, एक बड़ा रूप धारण करके। पहले सूक्ष्म रूप धारण किया, फिर एक बड़ा रूप धारण कर लिया। उसके बाद में क्या किया, भीम रूप धरी असुर संहारे। जब असुरों का नाश करना था उस समय उन्होंने भीम रूप अर्थात विकराल रूप धारण कर लिया। इन तीनों रूपों को हम हमारी लाइफ से जोड़ करके देखते हैं। हर कार्य को करने के लिए मन अति आवश्यक हो गया है ना। इसी को हम क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे मन का। जब हनुमान जी को अपना उद्देश्य पूर्ति करना थी, है ना, उद्देश्य पूर्ति किस प्रकार से होती थी, माँ सीता तक प्रभु का संदेश पहुंचाना था, मतलब कि उनको उद्देश्य की पूर्ति करना थी। तब उन्होंने क्या किया, अपने मन को सूक्ष्म रूप धारण किया, उनका सूक्ष्म रूप धारण किया शरीर का। अब यहां पर भी हमें अगर किसी उद्देश्य को पूरा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा विस्तृत से जानते हैं, मन को अंतर्मुखी करना होगा। सूक्ष्म रूप करना मतलब अंतर्मुखी करना। जब आवश्यकता नहीं है तो मन को अंतर्मुखी करिए, क्योंकि विद्यावान माने जाते हैं वो क्या है, विद्यावान है। उन्होंने देखा यहां पर युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि संदेश पहुंचाना अति आवश्यक है सबसे पहले, है ना। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं को अंतर्मुखी कर लिया, मतलब कि सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। जब सूक्ष्म रूप धारण कर लिया तो उनका उद्देश्य सफल हुआ। अगर हमें भी सफलता प्राप्त करना हो या उद्देश्य प्राप्त करना हो तब क्या करना होगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। मतलब हमारी समस्त शक्तियों को अंदर ही उनका उपयोग करना रहता है। अंतर्मुखी कर लीजिए स्वयं। जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तब समस्त प्रकार की शक्तियों का संचय होता रहेगा हमारे भीतर। फिर दूसरा क्या था, उनको जब लंका जलानी थी, चेतावनी दी थी। हाँ, विकट रूप धरी लंका जलावा, अर्थात जब उनको परफॉर्मेंस करना था, उन्होंने क्या किया, वहां पर लंका में लंका जलाई, अर्थात क्या किया, परफॉर्मेंस दिया। जब परफॉर्मेंस दिखाना होता है उस समय उनके लिए वो स्टेज था। आज जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए एक स्टेज हुआ। उस समय उनके लिए जो स्टेज था ना वो लंका थी, और कार्य क्या था, उस स्टेज पर करने के लिए लंका को जलाना था। तो उस समय क्या किया उन्होंने, विकट रूप अर्थात बड़ा विराट रूप धारण कर लिया, पराक्रम दिखाना। हाँ, पराक्रम दिखाना। तो क्या किया, विराट रूप धारण कर लिया। ऐसे में हमको क्या करना है, जब हमको भी परफॉर्मेंस दिखाना रहता है ना, तो सबसे पहले क्या करो, बहिर्मुखी हो जाओ। फिर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतर्मुखी हुए थे, अब परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बहिर्मुखी होना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा। हाँ, समाज में जाना पड़ेगा। इसलिए समस्त शक्तियों का प्रदर्शन करना होगा उस समय। लेकिन उसके पहले जब आवश्यकता नहीं थी तब अंतर्मुखी होना था। अंतर्मुखी हुए, शक्तियों का संचय किया। अब परफॉर्मेंस करना है तो उन्हीं शक्तियों को क्या करना होगा,
जो बहिर्मुखी संचय करना। की हुई शक्तियों को बहिर्मुखी होकर के उनका प्रदर्शन करना होता है। हम्म। ऐसा ही उन्होंने किया। वो जब उनके लिए स्टेज हुई तो उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, पूरी लंका को जला दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, तीसरी लाइन में नीचे की पंक्ति में हमको मिलता है भीम रूप धरि असुर संहारे। अब जब असुरों का नाश करना था तो विकराल रूप धारण किया। मन के दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना, हाँ। अंतर्मुखी हुए, हाँ। बहिर्मुखी हुए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हो पाएगा, भीम रूप धरि असुर संहारे, अर्थात कि जब असुरों का नाश करना होगा तो विकराल रूप धारण करना होगा, एग्जीक्यूट करना जब किसी हाँ, चीज को। जब असुरों का नाश करना है। उधर क्या हो गया था, उनको उद्देश्य की पूर्ति करना थी, फिर क्या करना था, परफॉर्मेंस दिखाना था। अब क्या है, विकराल रूप धारण करना है, समस्त जो चीजें हैं, समस्त बुराइयों का नाश करना है। ऐसी स्थिति में विकराल रूप धारण करना होता है। अब सोचनी बात यह है कि हमारे लिए विकराल रूप धारण करना क्यों आवश्यक है, या हमारे लिए असुर कौन है। उस समय तो एक फिजिकली भौतिकता में हमको असुर दिखते थे, मगर आज असुर की संज्ञा किसको दी जाएगी, हमारे मन में दबे हुए वो विचार जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा वर्गीकरण हम ऐसे कर लेते हैं। देखो, आज के जो असुर है ना, फिजिकली नहीं है, हमारे मन के अंदर जो बुराइयां हैं, जैसे कि अहंकार, घमंड हुआ, काम हुआ, सेक्सुअलिटी की भावनाएं, वो राक्षस है द्वेष भाव। क्योंकि डिस्टर्ब कर रही है ना। क्रोध हुआ, अहंकार हुआ, ये सब क्या है, असुर है। जब इनका हमको नाश करना होगा या इनका जब संहार करना होगा तो कौन सा रूप धारण करना होगा, विकराल रूप धारण करना होगा। क्योंकि ये शक्तियां हमारे भीतर के उस सोचने पे निर्मित समाप्त होने के लिए सोचने पर डिपेंड करती है, उस इच्छा पर डिपेंड करती है। क्योंकि केवल एक हिसाब से सोच लेना या उसके बारे में चिंतन करना संभव नहीं है कि हम इनको नष्ट कर पाएंगे। चिंता करना, क्योंकि क्या होगा, मान लो कि आपको क्रोध आता है, आप सोचिए मुझे क्रोध आता है, गलत है, बुराई है, अच्छी बात नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, इसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, और अंदर जाते जाएंगे, और बढ़ता अंदर जाते जाएगा। जाएंगे। इसके लिए स्वयं के भीतर विकराल रूप धारण करने का अर्थ सीधा सा यहां से ऐसा निकालेंगे कि स्वयं में क्रोध आना चाहिए। वही संकल्प, जब एक हमारे भीतर विकराल रूप आएगा ना, तो एक संकल्प निर्मित होगा, और वही संकल्प उन समस्त बुराइयों का नाश कर देगा। तो वो जो असुर का नाश किया, तो उस समय क्या किया उन्होंने, विकराल रूप धारण किया। तो हमारे लिए भी ये विकराल रूप इस तरीके से कारगर साबित होगा, है ना। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अब प्रभु ने, हनुमान जी ने उस समय ऐसे करके हनुमान जी के कार्य संवारे थे, तो ऐसे हमारे भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हम भी चाहें तो हमारे कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। यही चीज है आज के इस चौपाई से हमको, यही चीजें सीखने को मिलती है। जब आवश्यक नहीं हो तब अंतर्मुखी हो जाइए, जब आवश्यक हो जाए, परफॉर्मेंस दिखाना आवश्यक हो जाए, तो बहिर्मुखी होना पड़ेगा। और जब बुराइयों से लड़ने की बात आती है तब विकराल रूप धारण करने की आवश्यकता होती है। श्री हनुमान जी के चरित्र से हम बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। इतना सीखना और उनके बारे में इतना बोलना संभव नहीं है, परंतु जो भी हम ऊपरी तौर पर सीख रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। आज के इस शीर्षक से हमें ज्ञात होता है कि जब पहली बार प्रभु हनुमान जी लंका में गए थे तो किस प्रकार से उन्होंने अपने रूप बदल बदल कर अपने कार्यों की पूर्ति की थी, जिस कार्य के लिए वो गए थे। क्या उसी प्रकार हम भी अपने दैनिक जीवन में या हमारे हृदय में या जिस कार्य के लिए हमारा हम जन्म लिया है, क्या वो पूर्ति कर सकते हैं? तो बिल्कुल निश्चित ही हम कर सकते हैं। इसको मन के साथ में जोड़कर बताया गया है कि किस प्रकार हम सूक्ष्म रूप धर के पहले मन अंतर्मुखी होकर स्वयं की प्रतिभाओं को जाने, और फिर बहिर्मुखी होकर जो चीज हमें प्राप्त करना है उसके लिए प्रयास करें, और फिर जो चीजें हमारे लिए रोड़ा बनती है स्वयं के अंदर निहित, फिर विकराल रूप धर के हम उनको दूर कर सकते हैं, और निश्चित ही हम वहां पहुंच सकते हैं जहां तक हमें पहुंचना है। धन्यवाद।